हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी एचटेट की वैकेंसी निकली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी फ़ीस दी हुई है। तो अगर आप एससी और पीएच कैंडिडेट हैं हरियाणा डोमिसाइल, तो आपकी जो फ़ीस है 1 लेवल की 500, 2 लेवल की 900, 3 लेवल की 1200 रुपीज़ है। अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं या फिर आप अदर स्टेट से, मतलब हरियाणा को छोड़ के आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हो, तो आपकी जो फ़ीस है वो सेम रहने वाली है। और जो हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट है, वो चाहे एससी में आते हो चाहे पीएच में आते हो, सबकी फ़ीस जो है वो सेम रहने वाली है। तो 1 लेवल की आपकी 1,000 रुपीज़, 2 लेवल में 1800 और 3 लेवल की 2400 आपकी फ़ीस है। उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन। तो आपके 4 नवंबर से फॉर्म फिल होने शुरू होंगे। लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर रहने वाली है। और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 15 टू 17 नवंबर को ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप फॉर्म को फिल करने से पहले पूरी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लें। कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगी, वो सब चीज़ें। अगर आप एक पोस्ट के मतलब एक लेवल के लिए अप्लाई करें चाहे मल्टीपल लेवल के लिए अप्लाई करें, आपको रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना होगा। कैंडिडेट में मेक करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन लेवल, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट विद इन द गिवन स्पेसिफिक टाइम ओनली। अगर आप कोई भी करेक्शन करते हो तो आपको जो टाइम मेंशन किया गया यानी कि 15 से 17 इसी टाइम पे आप कर सकते हो। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपके एग्जाम होंगे तो उस टाइम पे आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे नोट बना के मेंशन किया गया है कि कोई भी एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट नहीं दिया जाएगा, आपके ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है फॉर्म फिल करते समय या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ये आपके मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, लैंडलाइन और मोबाइल नंबर दोनों हैं, और ईमेल भी दी हुई है साथ पे, तो आप इस पर भी कॉल या मेल पे मेल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक पीआरटी बोलते हैं। तो आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ 50% मार्क्स से डिप्लोमा किया हो 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, या तो आपने पास कर लिया हो या फिर आप उसके अंदर अपीयरिंग हो। रेगुलेशन NCTC रेगुलेशन 2007 नोटिफाइड ऑन 31 अगस्त 2009, या फिर रेगुलेशन NCTC रेगुलेशन 2002, या आपने 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हो। मतलब सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ 50% मार्क्स के साथ साथ या तो आप पास हो चुके हो या फिर आप अपीयरिंग हो, तो आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। इन दोनों में बता रखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके अंदर बता रखा है BELED 4 साल की जो है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपने मैट्रिक्स में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा है तो, या आपने सीनियर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब किसी भी टाइम पे आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये है आपकी TGT 6 to 8th क्लास की। इसमें आपको बता रखा है कि बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हो 50% मार्क्स से। सोशल साइंस, या तो आपका ये सब्जेक्ट इलेक्टिव रहा हो या फिर आपके पास ऑनर्स रही हो, क्योंकि ऑनर्स में हमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया जाता है। या फिर उसके साथ साथ BTC, JBT, DD या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अंदर बता रखा है सेम 50% से बैचलर, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या ऑनर सब्जेक्ट। सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो आपका ये रहा हो, या फिर आपके पास 4 साल का जो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें आपके 50% मार्क्स रहे हो लेकिन रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर, या फिर आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो BA BEd विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपने बैचलर में 50% तो मार्क्स लिए हो, साथ साथ आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, मान लो मैथ्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी बैचलर मैथ में रही हो, या तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो या फिर ऑनर्स से रहा हो। बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो। अगर 4 साल का आपका करते हो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BELED, तो भी आपके 50% मार्क्स के साथ साथ आपका सब्जेक्ट मैथ ही होना चाहिए। अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो
तो उसमें भी आपका मेन सब्जेक्ट यही रहना चाहिए। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपका उसी सब्जेक्ट में डिग्री, डिप्लोमा, जो भी चीज़ मांगी गई है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टीजीटी साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और साथ में आपने 10th स्टैंडर्ड में या तो हिंदी संस्कृत पढ़ी हो या फिर आपने हिंदी सब्जेक्ट अपनी किसी भी हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ा हुआ होना चाहिए, पंजाबी, उर्दू। उसके बाद है आपकी पीजीटी। तो पीजीटी में क्या है कि आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, जैसे आप कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हो या आप संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हो या आप पॉलिटेक्निकल साइंस से अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका उसी से रिलेटेड फील्ड में ही पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं पीजीटी मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निकल साइंस, तो मैं उसके लिए अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैंने या तो एमए पॉलिटेक्निकल साइंस से की हो या फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की हो 50% मार्क्स के में, और उसके साथ साथ मैंने बीएड भी किया हो। यहाँ पे और एंड लगा हुआ है, और नहीं है तो एंड का मतलब है कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने मैट्रिक्स में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपका हिंदी सब्जेक्ट रहा हो अपनी एजुकेशन के दौरान। जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें भी आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो उसमें आपका रिलेटेड फील्ड में ही पकड़ होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में। जैसे मैं पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करती हूँ तो मैंने एमकॉम अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मेरे मेजर सब्जेक्ट रहने चाहिए। 50% मार्क्स, साथ में बीएड होनी चाहिए। और जो भी होल्डर हैं, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, जो भी अप्लाइड करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेम वही है, हर पोस्ट में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से सब्जेक्ट रहा हो, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो गुड होना चाहिए। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करते हो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अपनी चेक कर लीजिए। उसके बाद जो आपका स्कीम है, वैसे मैंने बता दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड फील्ड में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट रहा हो और आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। जो आपके एचटेट के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पीआरटी वालों के लिए जो पैटर्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 एमसीक्यू 30 नंबर के, लैंग्वेज 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, 30 क्वेश्चन हो गए आपके। जीएस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 10 नंबर के, टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 एमसीक्यू 30 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 एमसीक्यू होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। और जो आपका टाइम होगा वो 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो आपकी इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है पीआरटी वालों के लिए, जो ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज, उनके लिए 60% है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 60% मार्क्स है। और जो फॉर एससी शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमोसाइल, उनके लिए आपके 55% है। और जो भी एससी एंड डिफरेंटली एबल चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वो 60% मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। उसके बाद आपका टीजीटी का पैटर्न है, इसमें भी जो आपका पैटर्न है यहाँ पर तक तो सेम है आपका, बस यहाँ पे जो वहाँ पे दिया हुआ था आपको मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो ये 2 सब्जेक्ट है ये आपके चेंज हो जाएंगे टीजीटी के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया सब्जेक्ट स्पेसिफाइज एज ऑप्ट। अगर आपने मैथ्स से अप्लाई किया है तो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया तो सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे। सेम वही रहने वाला है, 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम भी वही होगा 2.5, यानी कि 2.5 घंटे। उसके बाद है आपका पीजीटी, इसमें पहले क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो 60% मार्क्स, शेड्यूल कास्ट है या डिसेबल्ड पर्सन है 55% मार्क्स, और चाहे आप एससी से हो चाहे आप डिफरेंटली फिजिकल चैलेंज हो पर आप अदर स्टेट के हो तो सेम वही 60% मार्क्स। उसके बाद है आपका पीजीटी का, इसमें भी सेम है शुरू के 3 तो। उसके बाद यहाँ पे भी वही है कि आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है आपने ऑप्ट किया है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है,
होम फिजिकल एजुकेशन है, या मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं उसी के 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है, टाइम सेम है, बस जो आपका टीजीटी और पीजीटी है उसमें रिलेटेड फील्ड के क्वेश्चन आएंगे। बाकी लैंग्वेज के, जनरल के या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन सारे आपके सेम रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी आपका सेम है। जो आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है लेवल 1, 2, 3 का, जो भी आपका एडमिट कार्ड पे आएगा उसके ऊपर आपका टाइम वगैरह मेंशन होगा। 150 मिनट का यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। द क्वेश्चंस एक्सेप्ट दोज कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। जो भी आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि जो आपकी एसटेट की क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम है, अगर आप एक बार दे लेते हो। अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फ्रॉम द इशुएंस डेट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल्स। एक बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो आपकी लाइफ टाइम की होगी और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। जिन लोगों का ऑलरेडी एसटेट क्वालिफाई है वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए भी फ्रेश, मतलब एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको बता रखा है एप्लीकेशन का प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अपलोड करनी है इमेज, फिर पेमेंट करनी है, कंफर्मेशन देना है पेज का। जो आपकी फ़ोटो होगी सिग्नेचर की विद वाइट बैकग्राउंड एंड एटलीस्ट 60% विजिबिलिटी। जो आपकी फ़ोटो होगी वो वाइट बैकग्राउंड की होगी और जो उसकी फ़ोटो की विजिबिलिटी है वो 60% होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द स्कैन इमेज एटलीस्ट कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विद वाइट बैकग्राउंड, सेम वही चीज़ बता रखी है। यहाँ पे आपको केबी के बारे में बता रखा है कि जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो 10 से 30 केबी में, सिग्नेचर 10 से 20, फोटो 20 से 50, इस तरह से। जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस आपका क्वेश्चंस होंगे। आपको सेंटर लोड किया जाएगा, वहाँ जाइए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए और OMR आपको फिल करनी होगी। आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन नहीं आएगा किसी का भी। साइट पे जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, बाकी आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। बाकी ये पूरा कंप्लीट सिलेबस भी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।